हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमारे जो मखसूस पेयर हम जिन पे जो है डेली एनालिसिस कर रहे हैं, देख लेते हैं कि आज क्या मूव्स पॉसिबल हो सकती हैं। तो जैसे कि हम हर बार स्टार्टिंग जो है वो गोल्ड से जो है प्रेडिक्शन की करते हैं। तो अभी जैसा कि गोल्ड में मैंने रिसेंट डे बताया था कि अब मार्केट में जो ट्रेंड है वो अभी मार्केट में बाय का ट्रेंड जा रहा है। तो कल मैंने इसके सारे लेवल्स जो थे वो आपको हाईलाइट करके दिए थे कि इस बेस पर जब मार्केट आती है तो हम यहाँ से बाय करेंगे। जो 24 to 20 का हमारा एरिया था, तो यहाँ से हमने अगेन बाय की और हमारा जो टारगेट था वो मैंने बताया था 35 to 40 का एरिया। तो ये अचीवमेंट हमने ली। उसके बाद हमने यहाँ से अगेन मार्केट को सेल किया और अगेन इसी लेवल पर हम मार्केट को जो है वो सेलिंग करके लेके आए और यहाँ से हमने अगेन बाय की हुई है। और अभी जैसा कि मैंने टारगेट्स बना के आपको बताया था कि फर्स्ट टारगेट यहाँ तक है और सेकंड टारगेट इसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है मार्केट का तो फिर ये हमारा टारगेट होगा। अभी फिलहाल इस पोजीशन लेवल से भी हम मार्केट के अंदर बायर हैं और जैसा कि ये मैंने मार्क करके दिया था कि यहाँ से भी हम इस तरह से इसको बाय करेंगे। तो अभी हमने यहाँ से भी इसकी बाइंग जो है वो होल्ड की हुई है। इसके ब्रेक डाउन के बाद जो है वो आप इसको सेल कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से ऊपरी जो है अभी आप बायर ही हैं। तो मैं अभी इसके पैटर्न को चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये गाइडेंस रहे कि अभी हमने यहाँ से सेलिंग करनी है या बाइंग करनी है। तो अभी इस जोन के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देती है ना, अगर इस जोन के नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है तो आप इसको इस तरह से इस टेस्ट से सेल कीजिएगा। जब तक ये एरिया के अंदर है मार्केट, आप इसको अभी बाय नहीं देख सकते। अभी जैसा कि ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि हम मार्केट के अंदर सेलिंग पोजीशन में है, तो ये अभी फिलहाल हमारा एक पुल बैक लग रहा है। जब तक इस एरिया से मार्केट ब्रेकआउट नहीं करती, हम मार्केट को जो है वो बाय नहीं देखेंगे। जैसे मैंने रिसेंट डे में भी बताया था कि ये हमारा लास्ट पोजीशन एरिया है और अगर इस एरिया से ऊपर चली जाती है, यानी कि ये एरिया हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा ये एरिया है और इस एरिया के अंदर ये वाला हमारा जो इक्विलिब्रियम जोन था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया और मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हो गई। अभी इस जोन से यहाँ तक गई है, ये हमारा मीडियम लेवल है, मींस सेम हेड एंड शोल्डर टाइप। और अभी ये हमारा जो है वो डीप लेवल यहाँ तक पॉसिबल है, ये इसकी वीक तक। तो यहाँ तक जो है अगर मार्केट जाती है, क्योंकि इतना बड़ा जो मूव है वो बाय के ट्रेंड में भी हम मिस नहीं कर सकते, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम इसकी जो है वो पावर्स को देख के कर रहे हैं। आज भी अगर ये वाला हमारा एरिया ब्रेक डाउन करता है तो हम इसको सेल करेंगे। गाइस, यूएस ऑयल में देख लेते हैं कि यूएस ऑयल में आज क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जी, तो जैसा कि मैंने कल इसको मार्क करके दिया था कि इस जोन के ब्रेकआउट का वेट कीजिएगा। जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ है, ये रीटेस्ट हुआ है और यहाँ से पूरा का जो मैंने टारगेट बताया था वो हमने अचीव कर लिया है। अभी मार्केट इस जोन के अंदर है। जब तक अभी ये जोन जो है, जैसे कि मैंने तकरीबन हर लेवल आपको हाईलाइट करके दिया हुआ है, इस जोन के ऊपर अभी मार्केट बाय ट्रेंड में है। अभी यहाँ पर मार्केट जो है अगर मूव करती है तो इस जोन के ऊपर से, ये जोन मैं कंप्लीट मार्क कर देता हूँ, इस जोन के ऊपर अगर मार्केट मूव करेगी देन आप इसको अगेन बाय करोगे। अभी जो है वो अभी आप सेलिंग नहीं करोगे और ये आपका टारगेट यहाँ तक होगा। इस टारगेट को अचीव करने के बाद अगर मार्केट मूव देती है देन हम इसको मजीद बाय करेंगे ऊपर के लेवल की तरफ। अदरवाइज हम यहाँ पर भी अगर मार्केट हमें मिलती है तो हम इसको यहाँ से भी सेलिंग में देखेंगे अगेन। तो जब तक हमारा ये हाई ब्रेक नहीं होता, हम मार्केट को बाय होता नहीं देख सकते। तो ये अभी हमारा जो पैटर्न है, मैं इस पैटर्न को भी अगेन हाईलाइट कर देता हूँ। तो इस पैटर्न के मुताबिक अब हम इस जोन तक, ये जो हमारा जोन है, इस जोन तक जो है हम इसको बाय देखेंगे और इस जोन के बाद जो है हम इसको अगेन सेल करेंगे। फर्स्ट जोन का हमारा ये टीपी है, इससे भी मार्केट सेल आ सकती है और यहाँ से भी मार्केट सेल आ सकती है। और जब तक उसका हाई ब्रेक नहीं होता हम उसको
बाय नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास काउंटर और लॉन्ग टर्म के इसके जो है वो ट्रेड्स पॉसिबल हो सकते हैं। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में आज क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं। जी, तो गाइस जैसे कि बैंक निफ्टी में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ये हमारा टारगेट है बाय के लिए। अब मार्केट ने हमें फर्स्ट जो हमारा टारगेट था, जैसे मैंने मार्क करके दिया था कि ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, तो यहाँ तक हमें मूवमेंट दी है। अब इस लेवल के नीचे अगर हमारे पास मार्केट क्लोज होती है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये ऐसे टेस्ट करेगी और मार्केट को यहाँ तक वापस आके फिर यहाँ से बाइंग पॉसिबल है। तो ऐसे ही हम यहाँ से इसको जो है अगेन बाय में देखेंगे। हर वही ब्रेकआउट जो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं और नीचे की तरफ इसको ब्रेक डाउन करती है तो मजीद सेलिंग करेंगे। गाइस रिसेंट डे में जो हमारी एक्टिविटीज थी वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जैसा कि हम बताते हैं कि हर लेवल पे हम सेलिंग और बाइंग की जो है वो पिक करने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर भी वो सारी चीज़ों को जो है वो पिक करने की हमने कोशिश की हुई है। ये हमारे स्टूडेंट्स के भी सेम वही लेवल्स हैं जैसा कि मैं मार्क करके ट्रेड कर रहा होता हूँ, सेम वो भी ऐसा ही मार्क करके ट्रेड कर रहे होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने मल्टीपल टाइम में इसको सेल भी किया और इसको जो है हमने बाइंग भी की हुई है। तो हर वो लेवल जहाँ पर हमें पॉसिबिलिटी मिलती है सेलिंग या बाइंग की, हम उसको जो है पिक करने की कोशिश करते हैं। तो मनी मैनेजमेंट की बेस पर हम वर्क करते हैं, कभी भी हम ओवरलॉटिंग नहीं करते। जितनी लॉट्स पॉसिबल हो सकती हैं हमारे अकाउंट के अकॉर्डिंग हम उतना ही जो है उसको जो है वो ट्रेड करते हैं। तो आप लोग भी मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके जो है वो कंटिन्यूशन लें, तो कभी भी मार्केट में लॉस नहीं होगा। आप हमेशा जो है वो सक्सेस में रहेंगे। अगर आपका एक या दो बार ऐसा हो भी जाता है तो अगर आप उसको रिपीट जो है अपने पैटर्न के मुताबिक ट्रेड करेंगे तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।